नमस्कार। आशा है आप लोग सकुशल होंगे और सभी अपने अपने कामों से चिपके होंगे। तो आइए आज हम लोग अलंकार से चिपक जाएं। हाँ, बिल्कुल सही समझा है आपने। आज हम लोग कौन सा अलंकार पढ़ने वाले हैं? श्लेष अलंकार पढ़ने वाले हैं, जिसका अर्थ ही होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ ही चिपकना है। हम लोग इसके पहले शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को देख चुके हैं। इसके पहले की वीडियो आप देख लेंगे, उपलब्ध है। और आज हम लोग श्लेष अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। अब देखिए, जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों या समाहित हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अलंकार बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम ध्यान दें कि अलंकार को भूलने के कारण क्या है। इसके कारणों पर यदि आप थोड़ा सोचें तो आपको पता चलेगा कि जो काव्य की पंक्तियां हैं, अगर हम लोग उसको एक बार ठीक से समझ लें तो हम फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो आज यहाँ जितने उदाहरण की चर्चा होगी उसे मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान शब्दों में समझा दूँ, और आप जो है वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो आप अधिक से अधिक उदाहरण को इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लेंगे और फिर भूलने की नौबत आपकी नहीं आएगी। आप यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अलंकार है तो आप एक बार इसे अवश्य देख लें। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और व्याकरण से संबंधित अलंकार के प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा अंत तक देखना। चलिए शुरू करने के पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट तो आप करेंगे ही। आपको जैसा भी लगे आप वैसा कमेंट करें। अगर कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलिए आइए हम लोग श्लेष को समझते हैं। तो यहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ, मतलब क्या है कि वाक्य में जो है शब्द एक रहेंगे, एक बार ही प्रयोग होंगे। यमक में हमने क्या देखा था कि एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है। तो अब श्लेष में हम क्या देखें कि शब्द एक बार ही प्रयोग होगा वाक्य में, लेकिन उसी में जो है दो या कभी तीन अर्थ छुपे होंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों या समाहित हों, ठीक है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए पहला उदाहरण, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब पहले इस दोहे को आप समझने का प्रयास करें। कवि यहाँ कह रहा है मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, मतलब इसकी कलियां जो है ढेर सारी सूख गई हैं। आप मधुवन की छाती को आप देख लें, यानी मधुवन को देख लें। तो अब यहाँ जो है कलियां क्या है? कलियां जो है, एक तो है खिलने की पूर्व की अवस्था, खिलने के पूर्व की अवस्था, और देखिए कवि जो है दूसरा यहाँ अर्थ जो है दे रहा है कि यौवन
से पूर्व की अवस्था। आदमी जब बड़ा हो जाता है तो मान लीजिए हम उसको क्या करते हैं, बिल्कुल यौवनावस्था में ये पहुंच गया है, लेकिन उसके पहले जो बच्चे हैं तो वो यौवन से पूर्व की अवस्था है। अब यहाँ देखिए इसके बिल्कुल दो अर्थ हैं। इस पूरे वाक्य को देखिए, कहता है कि मधुवन की छाती को देखो, मतलब ये बगीचे को देखो, इसमें कितनी कलियां मुरझा गई हैं। तो अब यहाँ भी आप देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं। अगर हम इसका एक अर्थ जो है बगीचा लें, अगर इसका एक अर्थ हम बगीचा लेते हैं तो इसका जो है अर्थ होता है खिलने के पूर्व की अवस्था। ठीक है, फूल के खिलने की पूर्व की अवस्था आप यहाँ कर दें, ठीक से समझ में आएगा। फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था। ठीक है, तो ये बगीचे के अर्थ में हो गया। और इसका भी देखिए एक दूसरा अर्थ है, ये होगा संसार। तो कहता है कि इस संसार को आप देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे समय से पूर्व ही जो है काल कलवित हो जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। तो अब मधुवन के भी यहाँ जो है दो अर्थ है। देखिए यहाँ भी श्लेष अलंकार है, मधुवन में भी श्लेष अलंकार है। इसका एक अर्थ बगीचा है। ठीक है, ये देखिए इसके अर्थ से मेल खा रहा, फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था। अगर बगीचा है तभी तो वहाँ फूल हैं, और तभी तो जो है फूल जो है खिलने के पहले मुरझा जा रहा। और दूसरा अर्थ इसका देखिए संसार है, तभी ये जो है इस संसार में जो है बने बड़े होने के पहले बच्चे भी जो है काल के गाल में समा जा रहे हैं। तो यहाँ मधुवन में श्लेष अलंकार है, और फिर यहाँ जो है कलियां में भी श्लेष अलंकार है। बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा आपको। आप देख लीजिए इसको गौर से एक बार। आप इसे गौर से देखें, फिर मैं इसे दूसरे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक ठीक इसी तरह का एक उदाहरण है। ठीक है, एकदम इससे मिलता जुलता उदाहरण है। लूट लिया माली ने उपवन। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल ये भी जो है यहाँ, ये देखिए माली और ये उपवन, यहाँ भी देखिए श्लेष अलंकार है। लूट लिया माली ने उपवन। अब यहाँ माली क्या है? ईश्वर है, पहले अर्थ में मान लीजिए। और दूसरा इसका एक अर्थ होगा जो कि बगीचे की देख रेख करता है, बगीचे की देख रेख करने वाला, बगीचे की जो देख रेख करता है उसको भी हम लोग माली कहते हैं। और दूसरा जो है यहाँ अर्थ है ईश्वर। और यहाँ जो है उपवन में देखिए, उपवन का एक अर्थ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि बगीचा है, और दूसरा इसका भी अर्थ जो है संसार है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है माली और उपवन दो शब्दों में जो है श्लेष अलंकार है। लूट लिया माली ने उपवन। तो कहने का मतलब बगीचा है, ये बगीचे की देखरेख करने वाला जो माली है उसने अपने बगीचे को नष्ट कर दिया, और ईश्वर ने अपने संसार को नष्ट कर दिया। आप इस तरह से इसके दो अर्थ जो है पूरे वाक्य के भी समझ लें। तो ये आपका जो है दूसरा उदाहरण हो गया, लूट लिया माली ने उपवन।
अब चलिए हम अधिक से अधिक आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो दोहा है रहीम का, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इस दोहे के माध्यम से कभी पहले कहना क्या चाहते हैं आप ये समझ लें। रेमन पानी राखिए, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम कभी कहना चाहते हैं कि हमें अपना पानी बनाकर रखना चाहिए। पानी गए ना उबरे, अगर पानी खत्म हो जाता है तो पानी के बिना हम बेकार हो जाते हैं, या पानी के बिना कोई भी चीज़ बेकार हो जाता है। अब यहाँ देखिए तीन शब्दों का प्रयोग है, मोती मानुष चून। तो पानी के बिना मोती खत्म हो जाता है, मानुष खत्म हो जाता है, चून खत्म हो जाता है। अब बड़ी समस्या आती है कि एक ही चीज़ है, पानी के बिना मोती कैसे खत्म होता है, मनुष्य कैसे खत्म होता है और चून कैसे खत्म होता है। तो आप अब देखिए यहाँ, ये जो पानी है, ये पानी के यहाँ तीन अर्थ हैं। बिल्कुल आप नीचे देखें, मोती के लिए मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए, और चून के लिए। देखिए चून आप समझते हैं, चून वो जो खाने वाला चूना होता है, या तो फिर हम लोग घर में जो व्हाइट वॉश करने में जो चूना प्रयोग करते हैं उसी चूने की बात हो रही है यहाँ। तो ये जो चूना है, अगर आपने चूने को खुले में छोड़ दिया है तो वह कुछ ही दिन में पत्थर हो जाए, अगर आप उसमें पानी डालकर नहीं रखेंगे। तो पानी जो है उसमें रहना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, मोती के लिए पानी का मतलब होता है चमक। अगर मोती में चमक है तो मोती मोती है, ठीक है। अगर उसमें चमक नहीं है तो आप उस मोती को लेना पसंद नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि भाई ये मोती है क्या, ठीक है। मनुष्य के लिए जो है ये पानी होता है मान सम्मान, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का समाज में मान सम्मान है, इज्जत है, तभी जो है वह मनुष्य है। अगर किसी मनुष्य का कोई मान सम्मान समाज में ना हो तो उस मनुष्य का होना ना होना बराबर है। चून के लिए इसका जो अर्थ है वो है जल, यानी चूने में अगर जल है तभी वह जो है किसी काम का है, अर्थात वह पत्थर। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो रहीम कवि कहते हैं कि पानी के बिना सब सुना है, पानी के बिना मोती मानुष चून बेकार है। तीनों के अलग अलग अर्थ देखें आप। पानी के यहाँ तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए मान सम्मान, चून के लिए जल। और उदाहरण मैं कुछ दे रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहें। यह वीडियो जो है निश्चित रूप में लंबा होता जा रहा है। ये चौथा उदाहरण, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारह उजियारे करे बढ़े अंधेरो होय। हाँ, यहाँ देखिए कह रहा है कि जो कपूत होता है, मतलब अच्छा पूत नहीं होता है, उसकी गति बिल्कुल दीपक की जैसी होती है। दीपक क्या होता है, जब जलाया जाता है तो प्रकाश फैल जाता है चारों तरफ, उजाला ही उजाला होता है।
तो उसी तरह से जब कपूत मतलब कोई भी छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, लोग जो है खुशी मनाते हैं। 12 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है दीपक के अर्थ में जो होगा जलाना हो जाएगा, जब दीपक को हम लोग जलाते हैं। और 12 का मतलब यहाँ अर्थ जो है जन्म लेना है बच्चे का, बच्चे का जन्म लेना है। यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, खुशियां ही खुशियां छा जाती है। अरे लड़का हुआ है, और लड़का के नाम पर तो आप समझते हैं कि किस तरह की खुशी होती है। चलो मिठाई खिलाओ, ठीक है, चलो पार्टी दो, ठीक है, वगैरह वगैरह। और जो पिता होता है या उसकी जो माता होती है वो भी खुशी में रहती है। उस वक्त जो है बहुत धूमधाम जो है से मिठाइयाँ बांटी जाती है, पार्टी की जाती है, क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। तो जब दीपक को जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, खुशियां ही खुशियां होती है, ठीक है, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ जो है छा जाती है और एक माहौल ही गजब का हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए 12 के 2 अर्थ हम लोग देखे, जलाना और बच्चे का ये जन्म लेना। अब देखिए बढ़े अंधेरे हो रहे, अब कह रहा है कि बढ़ने के बाद जो है अंधेरा होता है। तो देखिए यहाँ जो है बहुत एक रहीम के द्वारा जो है बहुत अच्छी बात कही गई है, ठीक है। बढ़े का मतलब, ठीक है, बढ़े अंधेरे होए, यानी यहाँ देखिए इसका अर्थ है बुझना। जब दीपक बुझता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, बढ़ाया अंधेरा होए। अब कभी कभी जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि बढ़ाए का मतलब तो बढ़ना होता है, तो फिर यहाँ बुझना क्यों है, ठीक है, यहाँ कवि ने ऐसे क्यों लिखा है। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति उजागर हुई है। अब आप कभी भी शाम के वक्त या दोपहर के वक्त जब कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा हो, वो ताला लगाने जा रहा है और आप उससे कहें, ठीक है, दोपहर के वक्त तो नहीं, जब कभी भी शाम के वक्त अब दुकानदार दुकान अपनी बंद कर रहा हो, तब आप उसके पास जाएं और आप कहें कि अरे मुझे एक सामान लेना था, आप दुकान बंद कर रहे हैं, ठीक है, तब वो आपसे कहेगा कि हाँ दुकान बढ़ा रहे हैं, अब देखिए बहुत समय हो गया है। वो कभी नहीं कहेगा दुकान बंद कर रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी नहीं कहता है कि वो अपनी दुकान को बंद कर रहा है, वो हमेशा कहता है कि वो अपनी दुकान को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए अपनी संस्कृति कितनी काम कर रही है कि बंद करना, लोग शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, तो इसीलिए कवि ने यहाँ बढ़े शब्द का प्रयोग करता है। कहने का मतलब बुझाना, और बढ़े मतलब क्या हुआ, बढ़े अंधेरे हुए। अब यहाँ बढ़े का मतलब हुआ बड़ा होना। ये बच्चा जब बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, अपने कर्मों के माध्यम से वह अपने पिता के नाम पर यश फैला रहा है, ठीक है, अपने पिता की बदनामी कर रहा है अपने कर्मों के द्वारा। तो वह भी एक तरह से समझिए अंधेरा फैला रहा है। तो अब देखिए क्लियर समझ में आ गया या नहीं, आप एक बार देख लें। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, जो बेटा कपूत होता है उसकी जो गति होती है बिल्कुल वह दीपक के जैसी होती है। दीप का मतलब दीपक 12 उजियारे करे। जब वो जन्म लेता है तब तो बहुत सारी खुशियां मनाई जाती है, ठीक है, बहुत पार्टियां होती है। उसी तरह से दीपक जब जलाता है तो वह प्रकाश फैलाता है। बच्चे जब जन्म लेता है तो क्या होता है, खुशियां ही खुशियां होती है। और बढ़े यानी जब दीपक को बुझा दिया जाता है, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, और बच्चे, वो कपूत बच्चा जब बड़ा होता है तो वह सब जगह पिता की बदनामी करता है, बदमाशी करता है, सब जगह से शिकायतें आती रहती हैं। तो यहाँ 12 शब्द में और बढ़ा शब्द में श्रेष्ठ अलंकार का कवि ने
बिल्कुल सफल प्रयोग किया है। ठीक है, रहीम का यह बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। आइए हम अगले उदाहरण को समझने का प्रयास करें। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। देखिए, ये जो ऊपर की पंक्तियां हैं, ये कहीं कहीं आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि फिर चितवत चहु ओर। तो ये पहली पंक्ति से हमें यहां ज्यादा मतलब नहीं है, तो शब्दों के हेरफेर से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबरण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां क्या है कि चरण धरत चिंता करत, मतलब चरण धरत का मतलब हुआ काम की शुरुआत ये भी कर रहे हैं, तो चितवत चारों ओर चिंता भी कर रहे हैं और चारों ओर देख भी रहे हैं। कौन कौन है? कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरण को खोजत फिरत, अब ये सुबरण जो है, ये सुबरण को खोज रहे हैं कौन कौन? कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए, कवि एक अलग किस्म का आदमी होता है, व्यभिचारी एक अलग होता है और चोर बिल्कुल अलग। तीनों के गुण अलग अलग हैं, फिर एक ही चीज को कैसे खोज सकता है, सवाल ये पैदा होता है। तो हमें यही समझना है कि आखिर यहाँ क्या है सुबरण का। तो सुबरण के यहाँ तीन अर्थ हैं। सुबरण के यहाँ तीन अर्थ हैं, यानी सुबरण शब्द में जो है तीन अर्थ समाहित हैं। तीन अर्थ जो है यहाँ चिपके हुए हैं। अब देखिए, कवि के लिए आखिर क्या है यहाँ? कवि के लिए है सुवर्ण, यानी क्या हुआ? सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण या अक्षर वो ढूंढ रहा है अपनी कविता को सुंदरतम बनाने के लिए। अब ये जो व्यभिचारी शब्द आया है, व्यभिचारी शब्द का व्यभिचारी का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो कि सुंदर नारी या सुंदर रूप को ढूंढ रहा है या ढूंढता रहता है, उसकी आदत ही ऐसी होती है। तो व्यभिचारी के लिए यहाँ जो सुबरण है वो है सुवर्ण, यानी अच्छे वर्ण की लड़कियां या नारियां, यानी सुंदर रूप या नारी। अब देखिए, चोर भी सुबरण को ही खोज रहा है, तो चोर के लिए जो है सुबरण का अर्थ है स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना। अब देखिए, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सुबरण के यहाँ तीन अर्थ हैं। सुबरण के यहाँ तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए यहाँ सुंदर रूप या सुंदर नारी। चोर के लिए
स्वर्ण यानी सोना। इसलिए तीनों एक ही चीज को खोज रहे हैं। नल की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ देखिए नीचो का अर्थ है नीचा या नम्र। नीचा और नम्र यहाँ दो अर्थ हैं। ते तो ऊंचो होए, ऊंचो का भी यहाँ दो अर्थ है। ऊंचो का मतलब ऊंचा और महान है। उसी प्रकार से मेरे मानस के मोती, मानस का अर्थ मन भी होता है और मानस का अर्थ यहाँ मान सरोवर भी है। अब एक ही शब्द के दो दो अर्थ यहाँ होने के कारण श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। इस उदाहरण को देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। अब मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कवि जो है राधा की आराधना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे हमारे दुख भी जो है तुम हर लो। जा तन की झाई पर है, क्या होता है जब राधा के तन की झाई किस पर पड़ती है? श्याम के ऊपर। श्याम का मतलब यहाँ देखिए पाप है, कालिमा है, कृष्ण है। तो जब राधा की कृपा दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? उनके मन के सारे पाप जो है हरित द्युति हर लिए जाएंगे। कालिमा उनके मन की जो है सारे हरे रंग की हो जाएगी, यानी उनके मन के अंदर जो विकार हैं वो सब अच्छे गुणों में बदल जाएंगे। और जब कृष्ण के ऊपर उनकी नजर पड़ती है तो श्याम क्या होते हैं? बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ठीक है, उनका भी मन प्रसन्न हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो हे ऐसी राधा आप जो है मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि कीजिए। तो यहाँ देखिए श्याम में जो है कई अर्थ यहाँ चिपके हुए हैं और हरित द्युति में भी जो है कई अर्थ यहाँ चिपके होने के कारण यहाँ भी श्लेष अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको अलंकार को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे वीडियो जो है लगातार मिलते रहेंगे।